हो गया, शुरू करते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सबको प्रेम पूर्वक जय बाबा। विभा ताई, आपका यदि माइक बंद नहीं हो पा रहा है तो एक बार मीटिंग लेफ्ट करके फिर ज्वाइन करिए। सुरेखा डोंगरे ताई, सुरेखा ताई। हाँ, जय बाबा। थैंक यू। लिसन ह्यूमैनिटी हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें इंग्लिश का पेज नंबर है 131, 131। हिंदी का पेज नंबर है 191। तो युद्ध, आई एम सो सॉरी, युद्ध और उसके कारण, युद्ध के परिणाम, युद्ध के कारण और युद्ध के परिणाम, ये हम लोग देख रहे हैं। तो पिछले बार हमने इसमें कुछ देखा था कि युद्ध के मुख्य बाबा ने 3 कारण बताए थे, 4 कारण बताए थे। तो उसमें पहला था कि व्यक्तिगत कारण, समाज का कारण, है ना। तीसरा कारण क्या बताया था, कोई बताएगा? और जो डिवाइन है, डिवाइन प्लान है, वो एक कारण था। तो इसके 3 कारण में, यही 3 कारण है, व्यक्तिगत, सामाजिक और डिवाइन। हमने ये भी देखा था, जो महत्वपूर्ण है बहुत, कि जब खराब स्थिति विश्व में होती है, तकलीफ होती है, तो जिसको ईश्वर का आत्म गौरव, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन कहा जाता है, और जब सब आबाद ही आबाद, अच्छा ही अच्छा होता है, उसे सेल्फ बीएटिट्यूड या आत्मानंद कहा जाता है। यहाँ पर हम पिछले बार रुके थे। एक पिछला पैराग्राफ जस्ट एज द रिसेंट वर्ड वाला हम लेंगे और उसके बाद में आज का रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जस्ट एज द रिसेंट वर्ड वॉर, इनटू ब्रैकेट वॉर दिया है, क्योंकि उस समय ये स्थिति महायुद्ध की चल रही थी। Just as the recent word catastrophe overwhelmed the innocent as well as the guilty, so in the approaching self-beatitude phase, the understand undeserving as well as the deserving will have equal chance of receiving divine grace, provided they are awake to the situation. So full and unique a cyclic dispensation it will be. ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि इसको दूसरे प्रकार से पहले भी समझाया गया है कि जब बारिश होती है तो सब जगह होती है, सूरज उगता है, सूरज अपना प्रकाश देता है, रोशनी देता है, ऊर्जा देता है, वो भी हर जगह एक जैसी, सभी के लिए एक जैसी होती है। ऐसा नहीं है
कि कोई पापी है तो उसको सूरज उसके लिए नहीं उगेगा या उसको अपनी रोशनी नहीं देगा, कोई पुण्यवान है तो उसको कोई रोशनी अधिक देगा, ऐसा नहीं होता है ना। ठीक उसी प्रकार जब युद्ध होता है तो युद्ध के जो परिणाम होते हैं, इससे जो निष्पाप है उनके साथ ही बाकी लोगों को भी तकलीफ होती है, जो अच्छे लोग हैं, जो उसमें अपराधी है, गिल्टी है। उसी प्रकार जब युद्ध होता है तो उसका परिणाम सबको भुगतना पड़ता है ना, सभी को, कोई उससे छूटता नहीं है। ठीक उसी प्रकार सिर्फ बी एटीट्यूड मतलब आत्मानंद, जब चारों मतलब जिसे सुवर्ण युग, पिछले बार हमने इसका पूरा तफसील में देखा था कि जिसे सुवर्ण युग कहा जा सकता है युग का, कि जब बहुत अच्छाई होते हैं, शांति होती है, खुशहाली होती है, सुबत्ता होती है, जब सब कुछ आबादी आबाद होता है, जिसे उस युग का सुवर्ण काल कहा जा सकता है। तो ऐसे आत्मानंद की जो स्थिति होती है ईश्वर की, उसको ईश्वर के आत्मानंद की स्थिति कहा है। सब अच्छा ही अच्छा होता है, उससे जो लाभ होता है वो लाभ भी जो अपराधी है उनको, जो निरपराधी है, अच्छे लोग हैं, सभी को एक जैसा होता है, बशर्त वो उस चीज के बारे में उनको पता होना चाहिए, उनकी उसके प्राप्त करने की क्षमता होनी चाहिए। आगे देखते हैं अभी यहाँ हम पिछले बार रुके थे। Ethics in time of war can only be judged by the degree to which they reflect the divine plan. तो जो नीति नियम है, एथिक्स है, मूल्य जो है युद्ध के, वो सही है कि नहीं है, ये नापने का एक ही जरिया है। वो कैसा, तो बाबा कहते हैं दैवी जो योजना है, दैवी प्लान पर उसका किस प्रकार से प्रभाव होता है, या यूं कह सकते हैं दैवी प्लान को वो किस तरह से अमल में लाता है, रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंबित करता है, इसके ऊपर ये निर्भर होता है कि ये जो युद्ध है वो कितने मूल्यों पर किस प्रकार से ठीक होता कि नहीं है। ये सब दैवी योजना को अगर वो प्रतिबिंबित कितनी मात्रा में करता है, इसके ऊपर निर्भर होता है। इन वॉर देर आर टू काइंड्स ऑफ फोर्सेस ऑपरेटिव, युद्ध में दो प्रकार के बल कार्यरत होते हैं। वो कौन से हैं? पहला है those which make follow justice, harmony and the well-being of all mankind. एक प्रकार वो होता है कि जहां पर प्रेम, न्याय, आपसी स्नेह, मित्रता और पूरे मानव जाति के अच्छाई के लिए जो युद्ध किया जाता है, जो युद्ध न्याय के लिए है, प्रेम के लिए है, पूरी मानव जाति के अच्छाई के भलाई के लिए है, वो ये होता है। तो इस प्रकार का एक बल कार्यरत हो सकता है। जो दूसरा है those which work in alliance with narrow racial and racial or racial national loyalties towards the selfish exploitation of others. युद्ध के कारण के लिए जो बल प्रभावी होते हैं, कार्यरत होते हैं, जिन बलों के कारण युद्ध निर्माण होता है, युद्ध होता है, उसके उद्दिष्ट क्या है? तो दूसरा जो कारण है वो किसी जाति के, धर्म के, राष्ट्र के संकुचित विचारों के कारण, स्वार्थी हेतु से दूसरों को तकलीफ देने के लिए किए जाते हैं, दूसरों पर अधिपत्य जमाने के लिए होते हैं। एक युद्ध होता है जो प्रेम, मानवता की भलाई के लिए होता है। दूसरा होता है संकुचित, संकीर्ण, नैरो माइंडेड विचारों के कारण होता है। Nevertheless, फिर भी, although the last great war brought great suffering,
and destruction upon millions of people. It was not in vain, for out of its chaos there will emerge a new world of freedom, happiness and understanding. ये युद्ध के पहले की बातें हो रही है, महायुद्ध के समय की। फिर भी अंततः जो पिछला महायुद्ध हुआ, भले उसके कारण बहुत सारा विनाश हुआ होगा, लाखों लोगों पर कई सारे यातनाएं, पीड़ाएं उनको झेली होगी, उनको झेलनी पड़ी होगी, ये सब व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि ये सब गड़बड़ी के माध्यम से ही अंततः एक अच्छाई का युग आएगा, स्वतंत्रता का युग आएगा, आनंद, खुशहाली और समझदारी का युग आएगा। और जैसे कि हम देखते हैं दूसरे महायुद्ध के बाद में अब तक कम से कम कितने साल हो गए आप गिन लो, यही हम देख रहे हैं। He who would wage war must search his heart and make sure that the ends for which he is fighting are a reflection of the divine plan. जो कोई युद्ध छेड़ रहा है, जो कोई युद्ध कर रहा है, जिसके कारण युद्ध हो रहा है, जो युद्ध का निर्णय मुख्यत्वे जिसके कारण होता है, जो ले रहा है युद्ध का निर्णय, उसने अपने हृदय टटोल कर देखना चाहिए कि जिस कारण से यह युद्ध कर रहा है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये कारण दैवी योजना को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। इसको उसे सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरी भाषा में दैवी योजना को प्रतिबिंबित करने के लिए ही केवल युद्ध करना ठीक है। बहुत सुंदर है ये, मैं इसे फिर से पढ़ती हूँ। He who would wage war must search his heart and make sure that the ends for which he is fighting are a reflection of the divine plan. His actions will be justified only if they help to lead humanity to spiritual brotherhood, cemented by an inviolable sense of the unity of all beings, regardless of class, color, nationality, race, religion or creed. कितना सुंदर दिया। उसकी जो एक्शंस है, क्रियाएं है, कृति है, तभी न्यायोचित होगी, उचित होगी, यदि उसका निर्णय, युद्ध का निर्णय मनुष्यता को, मानवता को एक आध्यात्मिक भाईचारा यदि सिखाता है, जो कि पवित्र एकता से पूरी मानव जात एकत्र हो जाएगी, बांधी जाएगी, कोई भी धर्म, पंथ, वर्ण, राष्ट्र, जाति, मत इसके विचार किए बिना केवल एक पवित्र भाईचारा पूरी मानव जात में होगा, और इस भाईचारे के साथ पूरी मानवता एक आध्यात्मिक भाईचारा में बंधी जाएगी, तभी उसका युद्ध का निर्णय न्यायोचित होगा। One might ask how it is that at one time the causes of war seem rooted in individual human selfishness, at another in racial and economic pressures which transcend the individual, and another in racial and economic pressures which transcend the individual, and still another in the divine plan of God. बहुत सुंदर, बाबा स्वयं ही सवाल पूछ रहे, जो कोई भी इस तरह का सवाल करेगा
वो बाबा ने स्वयं ही हमारे लिए, ये बाबा कई बार सवाल खुद ही करते हैं जो किसी भी भक्त के मन में आ सकता है, और बाबा स्वयं उसका यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं। कि बाबा कहते कोई ऐसा पूछ सकता है कि ये कैसे संभव है कि एक ही साथ में युद्ध के कारण किसी व्यक्ति के स्वार्थ भाव में पाए जाएंगे, स्वार्थ के कारण युद्ध होता होगा, और उसी समय वो जो जाति भेद और आर्थिक दबाव होंगे, इसके कारण प्रत्येक व्यक्ति बाधित होगा, और फिर भी उसके कारण दैवी प्लान में, योजना में कैसे पा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ हेतु से यदि युद्ध छेड़ रहा है, तो हम, और जिसके कारण आर्थिकता भी प्रभावित हो पा रही है, मानव भी प्रभावी और बाधित हो रहा है, और फिर भी हम उसे दैवी योजना कैसे कह सकते हैं। कोई युद्ध दैवी योजना कैसे हो सकता है ना। सबके मन में ये हो सकता है सवाल। अब इसका उत्तर बाबा ने आगे दिया स्वयं ही। Yeah. And how can the individual help? By striving to whittle down his own ego. If the outlines of war already exist in God's text of the past and the future, यदि ईश्वर के योजना में पहले से ही भूतकाल में, भविष्य काल में होने वाला युद्ध लिखा हुआ है, तो कोई व्यक्ति अपना स्वयं का अहम नष्ट करने के लिए कैसा इसके लिए झूम सकता है, ऐसा आप सवाल पूछ सकते हैं। एक मिनट, हाँ, ये थोड़ा मैं कॉल्स बंद करती हूँ। अच्छा, कॉल्स बंद ही है, फिर भी कॉल कैसे आ रहा है। एनीवे, ठीक। तो ये जो सवाल बाबा ने किया, इसको वापस में हिंदी में पढ़ते हैं। फिर कोई व्यक्ति स्वयं अपने अहम को कम करने पर तुल जाने से भी क्या कर सकता है। यदि युद्ध का खाका परमात्मा की भूत और भविष्य की मूल योजना में पहले से ही विद्यमान है, तो कोई क्या अपने अहम को नष्ट करने के लिए कैसा प्रयास कर सकता है। अब इसका उत्तर बाबा ने बहुत सुंदर दिया है। had best be offered by means of an analogy. इस प्रश्न का उत्तर बाबा कहते हैं एक सादृश्य के माध्यम से और अधिक तरीके से दिया, अच्छे तरीके से दिया जा सकता है। अब ये सादृश्य देखिए। Once I see that an apple has a rosy color and it is said that the apple is red. कोई देखता है कि सेब जो रहता है, सेब एप्पल का कलर रेड है, वो कहता है आप वो जो सेब है वो लाल है। One's nose may savor the aroma of the apple and the apple is said to smell fragrant. दूसरा कोई सेब की खुशबू सूंघेगा और वो कहेगा कि सेब खुशबूदार है। When one takes the apple in one's hand, its skin is found to be smooth and full. And when one bites into it, the apple is found to be sweet and succulent. तीसरा कोई एप्पल को, अपने सेब को अपने हाथ में लेगा तो उसकी स्किन, ऊपर का जो छिलका है वो उसे मुलायम महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा। अब जब वो उसे चबाएगा, उसको खाएगा, तो वो कहेगा कि ये सेब कैसा है, मीठा है, रसीला है। अब सेब एक ही है, एप्पल एक ही है। जो जिस तरह से उसे देखेगा, जो उसका रंग देखेगा बोलेगा लाल है, जो सूंघेगा बोलेगा खुशबूदार है, ऐसे एप्पल की खुशबू है। जो उसे खाएगा वो बोलेगा वो रसीला है, मधुर है। All these sensations are coordinated in some fashion by one's
consciousness into the notion of one apple that has many attributes. एक ही सेब है, एक ही एप्पल है, परंतु उसके कई वैशिष्ट्य है ना। वो मधुर भी है, रसीला भी है, लाल भी है, उसकी गंध भी सुंदर आती है, लेकिन उसको हम किस तरह से देखते हैं, सेंसेशंस, कौन सा सेंस हमारा काम करता है, आंख का किया, मुख का किया, नाक का किया, है ना। तो इसके ऊपर वो निर्भर होता है। It is succulence is no more to be denied a place in the reality of the apple than its aroma or its color. कोई भी एक वैशिष्ट्य दूसरे से भारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो रसीला है इसलिए उसके कलर कोई मायने नहीं रखता है। It is recognized intuitively that all traits belong to the same apple. एक ही एप्पल के सारे गुण है, संवेदनाएं जो है, अंतर्ज्ञान है, एक ही एप्पल का है। Despite the fact that the sensations enter consciousness through different windows. जो चेतना में वो प्रवेश करता है सेंस, वो अलग अलग खिड़कियां से जाता है। ये सारी खिड़कियां हैं। Whether the object exists partially or totally in the realm of reality or only in illusion is of little interest for the purpose of the analogy. बाबा ये भी कहते हैं कि कई लोग हैं बहस करते जाते हैं, बहस के कारण, उसमें नहीं जाने का, वो आदत अच्छी नहीं है। तो बाबा ने पहले यहाँ क्लियर कर दिया, ये जो सेब है, कोई बोलेगा हरा भी होता है, पीला भी होता है, तो बाबा बोलते इस बात पर ध्यान नहीं देना, वो आखिरकार इल्यूजन है, भास है, और केवल सादृश्य के लिए, उदाहरण के लिए उसको दिया है, उसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करे। The reality of the apple then has many separate facets as interpreted by one's senses. एक व्यक्ति की सेंस के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जिस प्रकार से उसको देखा जाएगा, उस प्रकार से वास्तविकता जो है एप्पल की, इसके ऊपर निर्भर होती है कि वो व्यक्ति किस प्रकार से उसको देखता है, नजरिया किस प्रकार से उसको वो सोचता है, सेंसेस के ऊपर। इसको मैं हिंदी से पढ़ूंगी। One suspects that it would have even more if only the mind were not limited in its perceptual capability by the types and location of the windows that open into it. ये बहुत सुंदर है। So nice. So ये कहता है कि बी नोबल, उदार रहो। ये वास्तव में अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। It all depends upon our व्यू पॉइंट। ये सब कुछ हमारे नजरिए के ऊपर होता है। ये सारी द्वंद्व की, द्वैत की बातें हैं, इसको ज्यादा अहमियत नहीं देना है। इसी प्रकार मतलब युद्ध मानवता, ये देवी योजना का प्रकार कैसा हो सकता है, इसके उत्तर में बाबा ने ये दिया है। आखिर वो युद्ध भी इस भासमय जगत में ही हो रहा है, ये तो हम मानेंगे। इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस। यदि ये जीवन, ये विश्व एक स्वप्न है, तो वो स्वप्न का दूसरा एक भाग है वो युद्ध। हम किस जरिए से उसको, किस नजरिए से हम उसको देख रहे हैं, इसके ऊपर सब कुछ निर्भर होता है। अब इसको हिंदी से देखते हैं। कहाँ है हिंदी? हाँ, इस प्रकार सेब की वास्तविकता जैसा कि मनुष्य अपनी संवेदनाओं द्वारा व्यक्त करता है, अनेक अलग अलग पहलू रखती है। यह शंका होने लगती है कि सेब के अभी और भी अधिक रूप होते यदि मन अपने अंदर खुलने वाले झरोकों के नमूनों तथा स्थानों के कारण अपनी बोधात्मक क्षमता में सीमित न होता। जिस प्रकार उस सेब में अनेक प्रकार के तर्कातीत गुण विद्यमान है जो सभी उसी पदार्थ के हैं, इसी प्रकार दूसरे पदार्थ एवं, अच्छा मैं आगे चली देखिए, जस्ट व्यू पॉइंट कहाँ गया?
व्यू पॉइंट। हाँ, यही है। जिस प्रकार सेब के अनेक प्रकार के तर्कातीत गुण विद्यमान है जो सभी उसी पदार्थ के हैं, उसी प्रकार दूसरे पदार्थ एवं जीव प्राय वास्तविकता के अनेक रूपों का प्रमाण देते हैं। इसलिए जीवन में एक ही तथ्य विभिन्न लोगों को भिन्न प्रतीत होता है, क्योंकि उसका रूप आध्यात्मिक प्रकार के उस विशेष झरोके से निर्धारित होता है जिससे वह व्यक्ति झांक रहता है। ठीक है, इंडिविजुअल लुक्स, यहाँ पर हम रुके थे। फाइन। फ्रॉम दिस हमें ये इससे क्या सीखना है? फ्रॉम दिस इमर्जेस वन वाइटल प्रिंसिपल, इससे एक महत्वपूर्ण तत्व निकल आता है। वो क्या है? ईच पर्सन मस्ट लुक एट कॉज एंड इफेक्ट फ्रॉम द विंडो दैट इज नेचुरल टू हिम। प्रत्येक व्यक्ति को उसके कारण और परिणामों को अपने स्वयं के झरोके से देखना है, अपने नजरिए से देखना है, जो उस व्यक्ति के लिए अत्यंत स्वाभाविक है। टू ट्राई टू सी थ्रू ऑल विंडोज इज टू रिस्क स्टैग्नेशन in the complexity of the whirlpool of intellectual facts that can never be integrated by intellectual means। जो मेरा स्वभाव है उस स्वभाव के माध्यम से ही जो मेरा नजरिया है उसको मैं देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। कई सारे नजरियों से एक ही चीज को यदि मैं देखने की कोशिश करूंगा या करूंगी तो क्या होता है? वो जटिल हो जाएगा। ये बुद्धि का जटिल भाग और अधिक जटिलता और कॉम्प्लेक्सन और गड़बड़ी पैदा करने के अलावा कुछ भी नहीं कर देगा। टू ट्राई टू आर्ग्यू another out of the seeming world of reality. This is very beautiful. To try to argue another out of seeming world of reality that he sees from his window is to argue the unarguable। दूसरों की सोच अलग है, उसको उसकी सोच से सोचने दो, आप अपनी सोच से सोचो। दूसरे की सोच गलत है, मेरी ही सोच सही है, ऐसा आर्ग्यूमेंट करना मतलब जिस चीज पर बहस नहीं हो सकता है ऐसी चीज पर बहस करने जैसा है। ये बाबा है। इट इज अनआर्ग्यूएबल। उसको उसकी सोच से सोचने दो, हम उसकी सोच नहीं बदल सकते, ना ही उसे हमारी सोच बदलने का कोई अधिकार है, ना ही उसे कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये आखिरकार सब है भासमय जगत का। इसलिए ये शब्द जो है यहाँ पर सीमिंग वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, ये भासमय जगत जो ऐसा लगता है कि सत्य है, ऐसे सत्य जैसे लगने वाले झूठे जगत के लिए दूसरे के नजरिए से दृष्टिकोण को आर्ग्यू करना, बहस करना, मतलब जिस चीज पर बहस नहीं हो सकती है उस पर बहस करने जैसा है, क्योंकि ये जगत सत्य है ही नहीं। ये जगत मिथ्या है पर सत्य लगता है, तो उसमें कितने भी बहस की तो क्या फर्क होता है? Roundness is as real to the apple as its fragrance until one day both are lost in perception of the entirety। उसका आकार जितना सही है, उसका ही उसकी खुशबू सही है, तब तक जब तक एक पूरा आकार, खुशबू और स्वाद, रसीलापन मिलजुल के एक एप्पल होता नहीं, मतलब रियलिटी, वास्तविकता में वो तब्दील नहीं होता है तब तक के लिए। So also it will seem to some that the causes of war lie wholly within the responsibility of the individual। अब बाबा ने उदाहरण दिया। अब बाबा आगे समझा रहे। इसी पर
बाबा कहते हैं इसी प्रकार से किसी को ऐसा लगेगा कि युद्ध के कारण एक व्यक्ति के जिम्मेदारी के कारण एक व्यक्ति इस युद्ध के लिए जिम्मेदार है। किसी को लगेगा एक व्यक्ति इस युद्ध के लिए जिम्मेदार है। फॉर अदर्स सोसाइटी विल बी द कॉज। दूसरों को उसी युद्ध के लिए ऐसा लगेगा, वो सोचेंगे इस युद्ध के लिए समाज कारणीभूत है, समाज के कारण ये युद्ध हुआ। Still, others will see the hand of Maya and some will see the will of God. बाकी कुछ लोग ऐसा भी सोचेंगे कि ये सब माया का खेल है, और कुछ फिर भी सोचेंगे कि दिस इज द विल ऑफ गॉड, ये ईश्वर की इच्छा है। तो 4 कारण कौन से हैं युद्ध के लिए? एक तो है व्यक्तिगत इंडिविजुअल, दूसरा है सोसाइटी समाज, तीसरा है माया। माया को बहुत भूलते जा रहे हैं हम लोग, नहीं? अच्छी बात है। तीसरा कारण है माया और चौथा है गॉड्स विल। तो एक ही युद्ध को कारण क्या है ये कैसे समझेगा? किस नजरिए से हम इस युद्ध को देखते हैं। अब जो आध्यात्मिक पथ पर है वो क्या सोचेगा? अरे ये सब माया का खेल है, छोड़ो ना भाई। अब रशिया और यूक्रेन का युद्ध लीजिए उदाहरण के तौर पर। कोई सोचेगा ये पुतिन के कारण हुआ, उसको क्या हुआ था सरेंडर करके उसमें मिल जाने का, आखिर है तो उसी देश का भाग। कोई कहेगा इसका कारण पुतिन है, दूसरा क्या कहेगा इनका समाज ही ये यूक्रेन वालों को क्या है, इनके कारण हुआ है। उनको क्या हुआ था रशिया में शामिल होने का, आखिरकार वो रशिया का ही भाग है, मतलब समाज के कारण हुआ। तीसरा कोई आध्यात्मिक मार्ग का व्यक्ति होगा तो बोलेगा ये सब माया का खेल है। और कोई एडवांस होगा वो क्या कहेगा, ये ईश्वर की इच्छा है। एक ही युद्ध को देखने के नजरिए अलग है, आखिरकार वो सब कुछ माया का खेल है। During a war, there are persons who unveil their inherent higher self through the endurance of pain and by acts of bravery and self-sacrifice. अब बहुत महत्वपूर्ण सुंदर भाग आ रहा है। इस नजरिए से हम कभी युद्ध को देखते नहीं। अब बाबा कहते हैं कि युद्ध के दरमियान मनुष्य का एक ऐसा रूप उभर कर बाहर आता है, उसका एक हायर सेल्फ, उसका उच्च दर्जे का एक रूप निखर कर आता है, जहाँ वो कई सारी पीड़ाएं झेलता है, सहता है, वेदनाएं सहता है, जहाँ वो धाड़स धैर्य दिखाता है, जहाँ वो स्वयं का त्याग दिखाता है। जैसे कि वो सोल्जर्स है, ब्रेवरी, सेल्फ सैक्रिफाइस ये दिखाते हैं। कोई रेड क्रॉस के जैसे संगठनाएं हैं, दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करके दूसरों की सेवा करते हैं। तो व्यक्ति के अंदर या समाज के अंदर जो अच्छा ही है, बाकी टाइम में लोग आपस में झगड़ेंगे, लड़ेंगे, कई सारा दिखाई देता है, चाहे परिवार हो, समाज हो, मोहल्ला हो, देश हो, राष्ट्र हो। लेकिन अक्सर देखा जाता है जब मुसीबत की समय है, जब परीक्षा की घड़ी है, तब वही लोग अलग दिखाई देते हैं। उनमें भाईचारा, एकजुट, एक दूसरे की मदद करना, प्रेम, ये सब दिखाई देता है। और इसीलिए कहा जाता है अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड, है ना? ये भी कहावत है। और जो संकट की घड़ी में आएगा काम, वही सही, वही सही, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये संकट की घड़ी में व्यक्ति समाज के अंदर के जो अच्छाई उभर कर बाहर आती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता की दृष्टि से ये अच्छाई व्यक्ति के अंदर की हमेशा बाहर आनी चाहिए। It is better that such selfish action be released under the stimulus of danger than not released
at all. ये कहते हैं कि इस प्रकार से निस्वार्थ क्रिया जो है, संकट की घड़ी में उभर कर बाहर आना अच्छा है। ये कभी भी बाहर नहीं आने से, है ना, हमेशा स्वार्थ, मैं, मेरा, मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरा देश, अपने अपने ऐसा रहने के बदले भले संकट की घड़ी में, लेकिन इस प्रकार से ये सब अच्छाई भले संकट की घड़ी में उभर कर बाहर आना, ये बहुत अच्छी बात है। इट इज बेटर देन नॉट टू रिलीज एट ऑल। ये कभी भी अच्छा ही उभर कर बाहर कभी भी नहीं आए, इससे तो संकट की घड़ी में सही ये अच्छा ही उभर कर बाहर आना अच्छी बात है। इट इज बेटर that men forget their petty selves under the pressure of collective calamity, if need be, than remain permanently absorbed in fear and greed. हमेशा के लिए डर और लोभ में लिप्त रहने के बदले ऐसी संकट की घड़ी में मनुष्य जो है अपने आप में लिपटे रहने के बदले ये अच्छा है कि जो संकट की घड़ी आएगी वहाँ पर एकजुट होकर के जरूरत हो वो दूसरों के काम आए और अपना जो स्वयं का संकीर्ण दृष्टिकोण है, स्वार्थ है, इसे भूल जाए। ये अच्छी बात है। इसको एक बार चाहे तो हिंदी में पढ़ लेते, बहुत सुंदर है क्योंकि ये इंग्लिश में रिपीट करने के बदले हिंदी में एक बार इसको देखेंगे। हिंदी कहाँ है भाई, कोई अगर पढ़ता है तो थोड़ा बताते जाना। इसी प्रकार ड्यूरिंग वॉर, युद्ध की अवधि में ऐसे लोग भी होते हैं जो कष्ट की सहनशीलता, वीरता तथा आत्म बलिदान के कार्यों द्वारा अपने सहज उच्चतर रूप प्रकट करते हैं। यह अति उत्तम बात है कि ऐसे निस्वार्थ कार्य भले संकट की परिस्थिति में प्रकट हो जाए, बजाय इसके कि वे कभी भी प्रकाश में न आए। ऐसे निस्वार्थ कार्य को कभी न प्रकट होने देने की अपेक्षा भय की उद्दीपना के नीचे उन्मुक्त मुक्त होने देना श्रेयस्कर है। लोगों के स्थायी रूप से भय और लोभ में फंसे रहने की अपेक्षा यह कहीं ज्यादा अच्छा है कि वे सामूहिक संकट के दबाव में, यदि ऐसा आवश्यक हो, अपना तुच्छ आपा भूल जाए। महायातना मनुष्य में अच्छा, ये दूसरा है। इन्होंने क्या है, कई बार हिंदी में प्यारा एक साथ क्लब कर दिए हैं। एनीवे, आगे पढ़ते पहले इंग्लिश वाला। ग्रेट सफरिंग अवेकन्स ग्रेट अंडरस्टैंडिंग इन मैन। जितनी महान यातनाएं होगी उतनी समझदारी और अधिक होती है। सुप्रीम सफरिंग फुलफिल्स इट्स पर्पस when it awakens him finally to genuine longing for real understanding. ऐसे बहुत महान जब यातनाएं होगी, पीड़ाएं होगी, तो वो एक व्यक्ति के अंदर की जो जेन्युइन लॉन्गिंग, तड़प होती है, जो वास्तविक सत्यता को समझने की एक तड़प हर एक के अंदर होती है। किसी के अंदर वो अधिक होगी, किसी के अंदर कम होगी, वो सुप्त होती है। हर एक में, हर एक को ईश्वर क्या है कि नहीं, कैसा है, ये जानने की उत्सुकता होती है। भले वो ईश्वर को माने ना माने, पूजे ना पूजे। ठीक उसी प्रकार ऐसे कई सारे रहस्य है विश्व के, ईश्वर के, आध्यात्मिकता के, पथ के। हर व्यक्ति उसको जानने के लिए उतावल होता है। तो ये जो तड़प है सत्य को, रियल अंडरस्टैंडिंग, सच्ची सोच बूझ समझ के लिए, इस प्रकार का जो अवेकनिंग है यातनाओं के माध्यम से, वो जरूरी है, अच्छा ही होता है।
Unprecedented suffering leads to unprecedented spiritual results. जितना ये अचानक होगा उतना परिणाम अधिक पाया जाएगा। अब घोषित होगा, पहले के जमाने के युद्ध का संदेशा भेजा जाता था 2-2, 4-4 महीने, 4-4 साल पहले, और दोनों पार्टी उसकी तैयारी कर देते थे। बिना संदेशा भेजे युद्ध करना नीति नियमों के खिलाफ समझा जाता था। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड, जिसकी आशंका नहीं थी, जिसकी उम्मीद नहीं थी, जो अचानक होगा। जितनी यातनाएं अचानक अधिक होगी उतना आध्यात्मिक परिणाम और अधिक होगा। It contributes to the basing of life on an unshakable foundation of truth. तो उसको के जीवन की नश्वरता और अधिक समझ में आएगी। जो जीवन है, ये भौतिक जीवन है, उसका बेस जो है वो कितना तकलादू है, कितना नश्वर है, वो उसकी समझ में आएगा। हर काल में युद्ध होता है, ये तो हमने सुना था, पर क्या हमने इस तरीके से युद्ध का फायदा कभी देखा था? ये हमारी कभी समझ में नहीं आता था कि क्यों हर अवतार काल में युद्ध होना है, क्यों हर अवतार युद्ध करता है, और क्यों वो एक डिवाइन प्लान कैसा हो सकता है, इस दैवी योजना का हिस्सा कैसे हो सकता है। तो ये जो बाबा ने बातें यहाँ पर बताई है, ये रहस्य उजागर करने जैसा है कि ये जो झटका है, जोर का झटका जोर से लगे, इस झटके से उसके अंदर की अच्छाइयां उभर कर बाहर आती है, जो आध्यात्मिकता के लिए अच्छी होती है। यदि हम हमेशा ये अच्छाइयां प्रदर्शित करेंगे, एक व्यक्ति, एक समाज, एक देश, तो युद्धों की आवश्यकता नहीं होगी। बड़ी बात है, ये बाबा ने भी कहा है कि सेल्फलेसनेस एंड लव इज द रेमेडी फॉर ऑल एंड द प्रिंसिपल ऑफ वननेस। वो और मैं अलग नहीं हूं। यदि इस तत्व से हम सभी चीजों का हल करेंगे तो समाज में कोई समस्या नहीं रहेगी, ऐसे बाबा के शब्द है। आपको याद होगा, यह हमने देखा है प्रेम पुस्तक में। अच्छा, वो मराठी में था, कोई बात नहीं। जो बाबा के प्रेम के ऊपर संदेश है, उसमें बाबा का ये संदेश है। तो युद्ध का ये फायदा है कि उसकी अच्छाइयां बाहर आती है कई लोगों की, और वो आध्यात्मिकता के लिए अच्छा होता है। The individual must understand fully his identity with the supreme universal soul. हर एक व्यक्ति को अपना परमात्मा से जो नाता है वो समझना ही चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए, समझना चाहिए, अनुभव कर, आगे एक एक स्टेज आगे अनुभव करना चाहिए कि हम उस परमात्मा के अंश हैं। ये तो हम सुनते हैं, ये जानना हो गया, अब इसको समझना पड़ेगा और अंततः अनुभव करना पड़ेगा। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस सोल, बट आई एम गॉड। मैं ही परमात्मा हूं, ये हमें अनुभव करना पड़ेगा। Having perceived this truth, he will find that his life rearranges spontaneously. Having perceived this truth, एक बार एक ये सत्य समझ में आ गया, he will find that life rearranges spontaneously so that his attitude towards his neighbor in everyday life becomes different. जिस दिन ये सत्य हमारे समझ में आएगा, समझना, जानना, अनुभव करना, जब एक अच्छी तरह से हम इस तथ्य को जानेंगे तब हमारे जीवन में पूरा बदलाव आएगा। इवन हमारा रोज का जीवन हमारे पड़ोसी के साथ भी एक अलग जीवन बन जाएगा। हम जान जाएंगे वो पड़ोसी नहीं, परंतु वो और मैं एक ही है। हम प्रेम से उसके साथ व्यवहार करेंगे तो हमारा जीवन और सुंदर हो जाएगा। इट विल चेंज आवर लाइफ टोटली, पूरा जीवन बदल जाएगा। It contributes to the basing of life on an unshakable foundation of truth.
ये जो है, सॉरी ऊपर चले गए। Then he will act upon the spiritual value of oneness, which promotes true cooperation. ये सत्य समझ में आएगा कि मेरा परमात्मा के साथ क्या रिश्ता है, क्या नाता है, क्या संबंध है। मैं ही वो परमात्मा हूँ। हर व्यक्ति उस परमात्मा का अंश है। हर व्यक्ति परमात्मा है। वो और मैं अलग नहीं है। ये बात जिस दिन उसके समझ में आएगी, तब वो व्यक्ति या आध्यात्मिकता में जो एकता का तत्व है, इसके ऊपर कार्य करेगा, इसके ऊपर चलेगा। ये तत्व के कारण कि वो और मैं अलग नहीं, एक है, इस तत्व के कारण फिर आपसी समझौता होगा, प्रेम होगा, भाईचारा होगा, सहयोग होगा, और इस प्रकार का जीवन वो जीने लगेगा। ब्रदरहुड इज a spontaneous outcome of true perception. सही समझदारी के कारण ही आपसी स्पॉन्टेनियस भाईचारा उत्पन्न होता है, सहज, तुरंत। उसके लिए प्रयास करने पड़ते नहीं है। कब? जब हम इन बातों को अच्छी तरह से ठीक से जानेंगे। ट्रू परसेप्शन, ये जो है अभी हमने देखा वननेस, हम ही परमात्मा है, वो भी परमात्मा है। जैसे मैं अगर परमात्मा हूं, तो जिसका मैं द्वेष करता हूं, जिसका मैं गुस्सा करता हूं, राग करता हूं, जिसका मैं स्पर्धा करता हूं, वो भी परमात्मा है। जिसका मैंने दिल दुखाया, वो भी परमात्मा है। इस चीज को जिस दिन वो समझेगा, उस दिन आपसी भाईचारा अपने आप सहजता से होगा, प्रयास करने नहीं पड़ेंगे। The new life for the individual is based upon spiritual understanding and is an affirmation of spiritual practicality in the truth. आध्यात्मिकता को जीवन में वास्तव में लाना, प्रैक्टिस में लाना। यस, आध्यात्मिकता को जीवन में वास्तविकता में उतारना। आध्यात्मिकता केवल सुनने का, पढ़ने का, जानने का चीज नहीं, तो जीने की चीज है। ये वास्तविक प्रैक्टिकलिटी जो आध्यात्मिकता की है, उसका प्रकट कैसा होगा? उसको, आध्यात्मिकता को हम वास्तविक जीवन में कभी उतारेंगे? जब ठीक तरह से ये आध्यात्मिकता हम समझेंगे, और ये जो समझ है वो व्यक्ति परत्व होगी, और यही उसका नव जीवन होगा। न्यू लाइफ फॉर एन इंडिविजुअल। वो न्यू लाइफ, हम लोग बाबा का न्यू लाइफ सुनते हैं। बाबा ने कहा कि मेरे जाने के बाद भी ये न्यू लाइफ अनंत काल तक जिया जाएगा। जब कोई उसे जीने के लिए नहीं रहेगा, तब भी ये न्यू लाइफ रहेगी जारी। क्या न्यू लाइफ है? कहीं भी समझ में आई? यही वो न्यू लाइफ है जो कि आध्यात्मिक समझ के आधार पर बनी है। तो आध्यात्मिक समझ आएगी, वो और मैं अलग नहीं है, वो भी परमात्मा है, मैं भी परमात्मा हूं, हम दो नहीं है, एक ही है। यह आध्यात्मिकता समझ में आएगी। इसके ऊपर कार्य होगा, व्यवहार उस प्रकार का होगा, जीवन उस प्रकार का हम जिएंगे जो आध्यात्मिकता में जीवन में उतारेंगे। तो ये स्पॉन्टेनियस भाईचारा होगा, प्रेम व्यवहार होगा। इस प्रकार का जीवन जो आध्यात्मिक समझदारी पर आधारित है, वही न्यू लाइफ है। यही नव जीवन की बात बाबा न्यू लाइफ में करते हैं। जस्ट एज वॉर, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा युद्ध के बारे में पढ़ते पढ़ते अपनी समझ में बाबा ने डाल दिया है। व्हाट इज न्यू लाइफ?
Just as war is not an unmixed evil for the individual, जिस प्रकार से युद्ध एक व्यक्ति के लिए केवल दोषात्मक या दुख वाला ही नहीं है, so it may have certain forward propelling effects on humanity as a whole. उसी प्रकार युद्ध के पूरी मानवता पर पूरी मानवता पर कई सारे परिणाम होते हैं, केवल उसके दोष ही नहीं है. The destructiveness of war tends to bring humanity to a spiritual crisis born of the physical nightmare. सुंदर है. ब्लैक बोर्ड पे टीचर लोग लिखते हैं ना सेंटेंस, कोई कोई टीचर यहाँ पर है, लिख लीजिए इसको. The destructiveness of war, युद्ध का जो विनाशात्मक परिणाम है, tends to bring humanity, जो मानवता को लाता है, to a spiritual crisis, आध्यात्मिकता के ऐसे क्रिसिस पर उसे दुविधा में लाके रखता है, born of the physical nightmare, जो कि भौतिक यातनाओं से उभरती है. भौतिक जीवन में, भौतिक जगत में जब वो कई सारी हर कोई यातनाएं झेलता है, जो दो देश युद्ध करते हैं, चाहे कोई भी जीते कोई भी हारे, उस पर यह निर्भर नहीं होता है. दोनों देशों के नागरिक, दोनों देशों की अर्थव्यवस्था, दोनों देशों का समाज इससे बाधित होता है. कई लोग तो इसमें इतने बाधित होते हैं, जितना उनका ये फिजिकल भौतिक यातनाएं उनकी अधिक होगी, जितना युद्ध का विनाश अधिक होगा, उतना मनुष्य आध्यात्मिकता की तरफ झुक जाता है. उसे समझ में आता है कि इससे क्या लाभ है, क्या ये लाभ अच्छा है. कितनों की जान गई, वो रोता है, वो दुखी होता है, वो सोचने लगता है, विचार करने लगता है. इन्वोल्यूशन की जो प्रक्रिया है, समाज जगत के लिए पीठ करके ईश्वर की तरफ सन्मुख होने का वो पॉइंट होता है. एक टर्निंग पॉइंट उसके जीवन में हो जाता है कि ये तो सब नश्वर है, कितनों को दुख हुआ, ये तो सब अपने हैं, आज इसको हुआ कल मुझे हुआ, मेरा तो कोई बचा नहीं है, फिर मैं किस लिए जीऊं, जीवन का अर्थ क्या है. ऐसे कई सवालों का उत्तर सोचने की, वो ढूंढने की कोशिश करता है, और यही उसका अंतर्वर्ती प्रवास जो है, इन्वोल्यूशन, इनवर्ड जर्नी ऑफ द सोल स्टार्ट्स. इसके लिए स्पिरिचुअल क्राइसिस बोला है बाबा ने. इनएविटेबली, अपरिहार्यपणे, अटल रीत्या, suffering and misery pose the question of what it all leads to. जितनी सारी पीड़ाएं हैं, यातनाएं हैं, मिजरी है, दुख है, ये उसे सवाल पूछती है कि इस सब का परिणाम क्या है. ये सब विनाश हमें कहाँ ले जाएगा, ये सब विनाश मुझे कहाँ ले जाएगा, कहाँ तक हमें ले जाएगा. ये सब सोचने पर वो बाधित होता है, वो मजबूर होता है ये सोचने पर कि इसका आखिर क्या अंत है, इसका परिणाम क्या है, ये कहाँ हमें ले जाएगा. ऐसा सोचने पर वो मजबूर होता है. हाउ इट विल ऑल एंड, किस प्रकार से ये खत्म होगा, कब खत्म होगा. ग्रेजुअली पीपल बिकम सिक ऑफ वांटिंग एंड सिक ऑफ फाइटिंग. इतना ये चाहिए, वो चाहिए, ये जमीन चाहिए, वो प्रदेश चाहिए, ये क्रूड ऑयल चाहिए, वो मेरा होना चाहिए, ये मेरा होना चाहिए, और ये सारे युद्ध, बॉम्बिंग, डिस्ट्रक्शन, विनाश, ये देख 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 के अंततः वो फेडअप हो जाता है. कुछ नहीं चाहिए, ना प्रदेश चाहिए, ना ऑयल चाहिए, ना पेट्रोलियम चाहिए, ना मुझे सत्ता चाहिए, ना काबिज करना है. वो ये सभी चीजों से लड़ने से भी वो फेडअप हो जाता है. कितना लड़ू, कितना युद्ध, कितना लड़ू, बस हो गया, बहुत हो गया, थक गया, अब इसको रुका दीजिए. सिक ऑफ वांटिंग एंड सिक ऑफ फाइटिंग. लड़ने से और चाहत रखने से वो थक जाता है.
Greed and hatred finally reach such an intensity that everyone becomes wary of them. लोभ और ईर्ष्या इस हद तक पहुंच जाती है, इस कदर तक बढ़ जाती है कि अंततः हर कोई उससे ऊब जाता है. Then mankind begins to suspect that the only way out is through selflessness. और यही वो घड़ी होती है जब मानवता ये सोचने पर मजबूर होती है कि इस सब का जरिया, इस सब का रास्ता केवल निस्वार्थता में ही है. अंततः वो इस निर्णय तक आता है. वो किस कारण होता है? अपनी अच्छी अच्छी भौतिक जीवन में ऐश और आरामी में जीने वाला आदमी ये सोचने पर मजबूर कब होता है? क्यों होता है? युद्ध के कारण होता है. तो ऐशो आराम के लिए ये शरीर और ये जीवन दिया है? नहीं. इसीलिए ईश्वर उसको बताना चाहता है कि ये ऐशो आराम सही नहीं, लेकिन ऐसा वो मानता नहीं, उसको झटका देना पड़ता है. इसीलिए वो ईश्वर उसको युद्ध का झटका देता है और इसीलिए इट इज ए गॉड्स विल. इसीलिए युद्ध ईश्वर की इच्छा है. इसीलिए यह युद्ध को दैवी प्लान, दैवी योजना कहा गया है. The only alternative to war and its suffering is seen to be stop hating and to love, to stop wanting and to give, to stop dominating and to serve. कितना सुंदर बताया. अंततः इस युद्ध का दूसरा पर्याय क्या है? कि ये जो युद्ध, इसके द्वारा जो यातनाएं पीड़ाएं मिलती है, उसका दूसरा विकल्प ये है कि ईर्ष्या द्वेष करने के बदले आपसी प्रेम करो, भाईचारे से रहो, चाहने के बदले देने की भावना रहो और दूसरों पर अधिकार जमाने के बदले दूसरों की सेवा करना सीखो. यदि हम इस प्रकार से रहेंगे, चाहे वो व्यक्ति हो, समाज हो, देश हो, खंड हो, दूसरों को डोमिनेट, उसके ऊपर सत्ता करूं मैं, इसके बदले उसको मैं सेवा दूं, है ना. दूसरों और कुछ मैं प्रदेश काबिज करना चाहूं, मतलब चाहत, इसके बदले मैं मेरा प्रदेश दे दूं या मेरे प्रदेश से उसको कोई सहायता दे दूं, राहत दे दूं. दूसरों की ईर्ष्या करने के बदले मैं उससे प्रेम करूं, उस प्रदेश से मेरा प्रदेश प्रेम करे. इस तरह से हम व्यवहार करेंगे. ऐसे नेता जन्मने चाहिए, ऐसे नेता पनपने चाहिए, ऐसे नेता होने चाहिए. जब ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता होगी और वो राष्ट्र प्रमुख इस प्रकार से सोचेगा, तो युद्ध की और उसके द्वारा जो यातनाएं निर्माण होती है वो निर्माण होगी नहीं. Wars require the exercise of cooperative functioning, and in this resides one positive result. युद्ध के कारण क्या होता है? युद्ध के कारण आपसी एकजुट की जरूरत निर्माण होती है और व्यक्ति, समाज, देश, राष्ट्र एकजुट हो जाते हैं. आपसी भाईचारा होता है, सहयोग होता है. सहयोग के द्वारा कार्य की रीति पनपती है, बढ़ती है और ये युद्ध का सकारात्मक परिणाम है. Still, the value of this cooperation should not be overestimated, for too often it is artificially restricted by identification with a limited group or idea. देखो कितनी बड़ी बात है. बाबा ने आगे इसके लिए भी आगाह किया है, वार्निंग दी है कि ये जो पॉजिटिव सकारात्मक परिणाम है युद्ध का, कि आपसी भाईचारा, सहयोग की भावना, इसको भी बाबा बोलते ज्यादा
कीमत, अहमियत, वैल्यू देने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि इसको भी ओवर एस्टिमेट नहीं करना, अधिक महत्व नहीं देना। क्योंकि जैसा हम देखते हैं कई बार ये जो सहयोग की भावना है कृत्रिम होती है, और इसको सहयोग जो होता है उसका लाभ जो है कोई विशिष्ट समाज, विशिष्ट देश, विशिष्ट राष्ट्र, विशिष्ट लोग, ऐसा लिमिटेड मर्यादित ग्रुप और दलों को ही केवल दिया जाता है, कि जो कि सही नहीं है। फिर यहाँ वहां पर फिर से द्वैत भाव आया, वो और मैं अलग है। तो ये जो सहयोग है दोस्त राष्ट्रों में ही होगा, दुश्मन राष्ट्रों को वो सहयोग नहीं देंगे। तो ये बात सही नहीं है। तो ये जो फायदा है ये लिमिटेड है, और उसके दूसरे परिणाम भी देखने चाहिए। अब बाबा दूसरी ओर और अधिक वाइडर इमेज, उसके और विस्तृत कल्पना बाबा सुंदर तरीके से दे रहे हैं। इतना अभ्यास आज के राष्ट्र के जो भी प्रमुख है, जितने भी राष्ट्र है, राष्ट्र प्रमुखों की परिषद होती है, उसमें यदि ये मुद्दा रखा जाए, वो सभी लोग गंभीरता से यदि इस चीज को देखेंगे, तो विश्व एक अलग होगा। आगे बाबा कहते हैं, often wars are carried on by a form of love, but a love that has not been properly understood. बाबा कहते हैं कई बार युद्ध जो है एक प्रकार के प्रेम के रूप में आता है, परंतु प्रेम का ये सही प्रकार नहीं है, और यहाँ प्रेम को सही तरीके से समझा गया नहीं है। अब ये कैसा है, ये भी आगे बाबा ने दिया है, बहुत सुंदर है। हाँ, in order that love may come into its own, it must be free, untrammeled and unlimited. यदि प्रेम को अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट होना है तो अमर्यादित रूप से होना है, एडल्टरेट फॉर्म में नहीं होना है, उसके अपने मूल स्वरूप में होना है। प्रेम का मूल स्वरूप क्या है? वो सर्वत्र है, उसमें दो नहीं है। देने की भावना है, लेने की नहीं। उसमें दिया जाता है, मांगा नहीं जाता है। ऐसे सारा प्रेम का सही स्वरूप है। अब यहाँ प्रेम केवल मेरे राष्ट्र की प्रेम के कारण मैंने युद्ध छेड़ा है, मतलब ये मर्यादित प्रेम हो गया। मुझे विश्व से प्रेम नहीं है, दूसरों से प्रेम नहीं है, मुझे मेरा प्रेम जो है राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम। लेकिन ये देश प्रेम कैसा है? केवल मेरे देश के लिए है, मतलब ये मर्यादित है। जब ये देश प्रेम मर्यादित है तो मर्यादित प्रेम सही है? नहीं है। तो ये मर्यादित प्रेम के कारण भी युद्ध होते हैं। लव एग्जिस्ट इन ऑल फेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। मनुष्य जीवन के सभी स्तर पर प्रेम रहता है, बट यूजुअली इट इज लैटेंट, परंतु वो अधिकतर सुप्त स्वरूप में होता है, और इट इज लिमिटेड and poisoned by personal ambition, racial pride, narrow loyalties, and rivalries, and attachment to sex, nationality, sect, caste, or religion. ये प्रेम पुस्तक हमने मराठी में पढ़ा था, अद्भुत सुंदर पुस्तक है। यही जो हमने वहां पर पढ़ा था कि बाबा कहते हैं, सब बाकी लोगों के लिए बोलती हूँ, हिंदी भाषिकों के लिए, कि जैसे हवा सर्वत्र है इसी प्रकार प्रेम सर्वत्र है। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं कि जहाँ प्रेम नहीं है। कण कण में प्रेम है। प्रेम मतलब ईश्वर। फिर बाबा से कहा गया कि ये जो दुश्मनी, झगड़े, ये कैसे? फिर
तो बाबा ने कहा कि ये प्रेम का विरुद्ध रूप है। जैसे मैग्नेट होता है ना, चुंबक, उसके दक्षिण ध्रुव उत्तर ध्रुव होते हैं, उस प्रकार से होता है, विरुद्ध होता है, वो निचला प्रकार है प्रेम का। तो यहाँ बाबा कहते हैं कि जीवन के हर स्तर पर प्रेम दिखाई देता है, परंतु वो सुप्त रूप में होता है, मर्यादित रूप में होता है। इतना ही नहीं, तो ये प्रेम विखारी होता है, पॉइजन, ये दूषित प्रेम है। किस प्रकार से ये प्रेम दूषित कैसा होता है? तो व्यक्तिगत आकांक्षाएं, जाति अभिमान, संकीर्ण या संकुचित निष्ठाएं, दुश्मनियां, दूसरे सेक्स का, दूसरे लिंग का, दूसरी व्यक्ति का, लड़का है तो लड़की से, लड़की है तो लड़के से, ये जो आकर्षण है, सेक्सुअल आकर्षण, उसके उसके कारण असली प्रेम दूषित होता है। राष्ट्राभिमान, नेशनैलिटी, इसके कारण भी प्रेम दूषित होता है। सेक्ट, कास्ट और रिलीजन, पंथ, जाति और धर्म के कारण भी असली प्रेम दूषित होता है। यदि हम धर्माभिमान रखते हैं तो हमें अब जागने का टाइम है, बाबा के कहने के हिसाब से। अगर बाबा ने ईस्ट वेस्ट गैदरिंग किया है तो अब हमारे समझ में आना चाहिए। ये सारा करना मतलब प्रेम को दूषित करना है, मर्यादित करना है। फॉर द resurrection of humanity, the heart of man must be unlocked so that unadulterated love may be manifested in it, a love uncorrupted and free from me and mine. हर एक के हृदय में शुद्ध प्रेम लाने के लिए उसमें से मैं और मेरा ये विचार छोड़ देना चाहिए। उस प्रेम को भ्रष्ट करने वाले, उस प्रेम को दूषित करने वाले सभी विचार निकाल देंगे, तभी विशुद्ध प्रेम प्रकट होगा। इसके लिए मनुष्यों के हृदयों को खोल देना चाहिए। कितनी बड़ी बात है! जिस दिन में पल्ले पड़ेगी उस दिन सुनहरा हो जाएगा। पीपल who make unlimited sacrifices for, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, किसके पास किताब है ओरिजिनल? People who make unlimited sacrifices for the sake of, समझ में आ गया, for the स्पेलिंग मिस्टेक बहुत है ये मेहर मोहन वाणी के, मेरा दूसरा किताब घर पर है। Anyway, people who make unlimited sacrifices for the sake of their country or political ideology are also capable of the same sacrifices for God and the truth. कितनी सुंदर बात बाबा ने कही है। How beautiful! बाबा कहते हैं कि लोग अपने देश के लिए कितना महान त्याग करते हैं। कई लोग हैं अपने राजकीय आदर्शों के लिए कई सारी जान न्यौछावर करते हैं, वो कितना त्याग करते हैं अपने आदर्शों के लिए। ऐसे लोग यदि ईश्वर और सत्य के लिए इसी प्रकार का त्याग करेंगे, उनमें ये क्षमता है। जो लोग इस तरह का महान त्याग अपने देश के लिए, अपने राजकीय आदर्शों के लिए करते हैं, वो ईश्वर के लिए भी ये महान त्याग करने के सक्षम होते हैं। तो उन्होंने क्या करना चाहिए? अपना दिल बड़ा करना चाहिए, दिल खोलना चाहिए। मर्यादित राष्ट्राभिमान, मर्यादित पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बदले सब एक है समझ के सबको प्रेम करना चाहिए। तब वो ईश्वर से प्रेम करेंगे, तब उनका बेड़ा पार होगा अपने आप। As war teaches that even the man in the street can rise to the greatest heights of sacrifice for a selfless cause, it also teaches that all the mundane things of the world, wealth, possessions, power, fame, family, and even the very tenor of the life on earth are transitory and devoid of lasting value. इस संसार में जो भी कुछ है, संपत्ति, जायदाद, सत्ता,
पद, प्रसिद्धि, परिवार, यहाँ तक कि ये जमीन, जायदाद, ये सब बदलने वाला है। ये कोई भी शाश्वत नहीं है और ये व्यक्ति को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। और ये कौन समझाता है? युद्ध समझाता है। जमीन हाथ से चली जाती है, प्रदेश हाथ से चला जाता है, मकान गिर जाता है, ध्वस्त हो जाता है, जल जाता है, परिवार नहीं रहता है, प्रसिद्धि नहीं रहती है, अगर ऑफिस नहीं है, देश नहीं है तो सत्ता कहाँ से आए? सत्ता चली जाती है, जमीन जायदाद चली जाती है, सब कुछ चला जाता है युद्ध में। तब मनुष्य के समझ में आता है, अरे दिस इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग, यह हमेशा रहने वाली चीज तो थी नहीं। फिर हमेशा रहने वाला वो क्या है जिसे मैं खोज निकालूं? और ये सब कौन सिखाता है? युद्ध सिखाता है। जैसे कि as wars teaches that even the man in the street can rise to the greatest heights of sacrifice. जब युद्ध में एक रास्ते पे रहने वाला, चलने वाला मनुष्य भी राष्ट्राभिमान से प्रेरित उठता है और वो निस्वार्थ भावना की उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है, वो भी उसे सिखाता है। इसी प्रकार युद्ध ये भी सिखाता है, जो मूलभूत मौलिक चीजें विश्व को सिखाता है कि ये सत्ता संपत्ति कुछ भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। इन दिस मैनर the incidents of war also win man over for God through the lessons they bring. इस प्रकार से युद्ध जो है, युद्ध में जो घटनाएं घटती है, वो मनुष्य को ईश्वर कैसा मनुष्य से श्रेष्ठ है ये सिखाती है, इसका वो उसे पाठ पढ़ाती है। It is now high time that universal suffering should hasten humanity to the turning point in its spiritual history. अब वो समय आ गया है, अब ये उचित समय है कि जो वैश्विक यातनाएं हैं उसे मनुष्य को सिखाना चाहिए। टर्निंग पॉइंट है, बदलाव करने वाली वो घड़ी है जो कि आध्यात्मिक ऐतिहासिकता होगी। और वैसा ही हुआ जैसा हम लोग जानते हैं। It is now high time that the very agonies of our times should become a means for the bringing of real understanding of human relationship. यही ये समय है कि हम लोगों के समय में हम लोगों की जो यातनाएं है, पीड़ा है, त्रासदी है, ये अभी हमें असली समझ देना चाहिए कि असली मानवीय संबंध क्या है, कैसे है, ह्यूमन रिलेशनशिप, मनुष्य के असली संबंध क्या है। मनुष्य कौन है? परमात्मा है। मैं हूँ, वो है, सारा राष्ट्र, वो राष्ट्र भी परमात्मा का है। तो हमें कैसा होना चाहिए? हम दोनों ही एक है, तो हमें कैसा होना है? प्रेम से रहना। ये अगर मैं परमात्मा है, वो भी परमात्मा है, तो मुझे परमात्मा को पूजना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। ये जो सही समझदारी है वो अभी इंसान को समझने की ये सही घड़ी है। It is now high time for humanity to face squarely the true causes of the catastrophe of war. अभी ये समय है जो कि मनुष्य को युद्ध के सही कारणों को समझना चाहिए। It is now high time to seek a new experience of reality. यही उस समय है कि सत्यता का अनुभव खोजने की, ईश्वर को अनुभव करने की, ईश्वर साक्षात्कार की, स्वयं के मूल को जानने का, यही उसको खोजने का यही सही समय है। इट इज हाई टाइम that men have a fresh vision that all life is one in God. अब मनुष्य को समझना चाहिए, वो घड़ी आ गई समझने की, उसकी दृष्टि ताजा करने की, कि पूरा जीवन कुछ भी नहीं परंतु केवल ईश्वर है। Who alone is real, यही ईश्वर जो सत्य है, वही केवल सत्य है। And all that matters, जो कुछ मायने रखता है वो ईश्वर और ईश्वर ही मायने रखता है, और कुछ भी बाकी मायने नहीं रखता है।
ये मनुष्य को समझने की यही सही घड़ी है। गॉड इज वर्थ लिविंग फॉर, ईश्वर जीने की चीज है, एंड ही इज वर्थ डाइंग फॉर, उसके लिए मरने के लायक वो है। उसके लिए मरना मतलब गला काट के मरना नहीं है, परंतु खुद ही को मिटाना, स्वयं को मार देने का, यही ये घड़ी है। ऑल एल्स इज अ वेन एंड एम्प्टी परस्यूट ऑफ इल्यूजरी वैल्यू। बाकी सब कुछ जो है निरर्थक है, खोखला है, और सब माया का मूल्य उसे है, भास का मूल्य है। कुछ भी सत्य नहीं है, असली नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं। केवल और केवल ईश्वर ही सत्य है, और कुछ भी मायने नहीं रखता है। War is a necessary evil that is in God's plan to awaken humanity to its destiny as the new humanity. ये ईश्वर की योजना में ये युद्ध का एविल दुष्ट रूप क्यों लिखा है? ताकि वो मनुष्य को जागरूक करके सिखाए उसके प्रारब्ध क्या है। ये नई मनुष्यता जो है, जो प्रेम, भाईचारा, निस्वार्थ सेवा पर निर्भर है, ऐसी मानवता के लिए वो जागरूक करेगा। यही ईश्वर की योजना में लिखा हुआ है। द टाइम इज नाउ राइट, यही सही घड़ी है, यही समय आया है। Men are ardently seeking to contact the embodiment of the truth in the form of a God man. मनुष्य अब जो है ये सत्य को मनुष्य के रूप में, ईश्वर को मनुष्य के रूप में खोज रहा है। मोहम्मदिया से मोहम्मद वाले सोचते हैं कि उसने बोला था मैं वापस आऊंगा, वो कब आएगा। क्रिश्चियन सोचते हैं क्राइस्ट ने बोला था आई विल कम बैक, मैं फिर से आऊंगा, वो कब आएगा। लेकिन वो रूप बदल के आएगा, ये भी तो समझना चाहिए। एनीवे, थ्रू whom they can be inspired, ऐसे मनुष्य को वो देखते हैं कि जिसमें उनको ईश्वर दिखाई दे, ऐसे मनुष्य कि जिसके द्वारा वो प्रोत्साहित हो उठे एंड लिफ्टेड इनटू स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, ऐसे मनुष्य कि जिससे ये प्रोत्साहित होके उनमें आध्यात्मिक समझदारी, जागरूकता निर्माण हो गई। In this critical time of universal suffering, men are becoming ready to turn towards their higher self and to fulfill the will of God. ये जो परीक्षा की घड़ी है, अड़चन की घड़ी है, क्रिटिकल टाइम है, मुश्किल का समय है, युद्ध के टाइम, विश्व में वैश्विक यातनाएं, सफरिंग जब चल रहे हैं, तब मनुष्य तैयार हो गया है जो अपने हायर सेल्फ को, उच्चतम को, अपने आप को जानने के लिए उत्सुक है और इस प्रकार से ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए बेताब है। They will accept the divine guidance and love which alone can bring about spiritual awakening. इस प्रकार से जब वो तैयार है तभी वो ये दैवी मार्गदर्शन के लिए दैवी मार्गदर्शन स्वीकृत करेंगे और प्रेम स्वीकृत करेंगे, जो कि उनको एक आध्यात्मिक समझ देगी, उनका अज्ञान दूर हटाएगी, उनको जगाएगी, उनमें आध्यात्मिकता जगाएगी। Divine love will perform the supreme miracle of bringing God into the hearts of the new humanity and of establishing them in a true and therefore a lasting happiness. दैवी प्रेम जो है वो अपना जादू चलाएगा। वो दैवी प्रेम ही केवल अपना अधिक उच्चतम ऐसी जादू चलाएगा और सभी के हृदय में ईश्वर की जागृति करेगा। एक नई मानवता निर्माण होगी कि जो सत्य हमेशा रहने वाला और आनंद देने वाला ऐसा प्रस्थापित करेगी। एंड ऑफ एस्टेब्लिशिंग देम इन, उनको सत्य में प्रस्थापित करेगी, एवरलास्टिंग खुशी देगी, अमर्याद आनंद देगी, सत्य में प्रस्थापित करेगी, मतलब ईश्वर साक्षात्कार देगा। कौन देगा ईश्वर साक्षात्कार? दैवी प्रेम देगा। इस दैवी प्रेम के द्वारा वो ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। Divine love will satisfy
द ग्रेटेस्ट लॉन्गिंग्स ऑफ मनकाइंड, मनुष्य की जो तड़प है ईश्वर को जानने की, खोजने की, देखने की, वो दैवी प्रेम द्वारा पूरी हो सकती है। मेक मैन सेल्फलेस, मनुष्य को निस्वार्थ बना सकती है। एंड हेल्पफुल इन देयर म्यूचुअल रिलेशंस, आपसी संबंधों में वो एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकता है। कौन? दैवी प्रेम के कारण। एंड अल्टीमेटली रिजॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स, दैवी प्रेम के कारण आपसी समझौता होगा, भाईचारा होगा, निस्वार्थता होगी, सेल्फलेसनेस होगा, ईश्वर के लिए तड़प मन में निर्माण होगी और सभी संघर्ष खत्म होगा, सभी समस्याओं का समाधान दैवी प्रेम के कारण होगा। The new brotherhood on earth will be a fulfilled fact, and nations will be united in the fraternity of love and truth. सत्य और प्रेम में सारे अभी राष्ट्र एकजुट होंगे और नई नई मानवता प्रस्थापित होगी। The new brotherhood on earth will be a fulfilled fact, एक सत्य होगा और विश्व में एक नई मानवता प्रस्थापित होगी। और जैसे हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हो गई और इसके पश्चात काफी सारी स्थिति बदल गई। जो हेल्पलेसनेस था, असहाय स्थिति दोनों महायुद्ध के दौरान थी, बोथ द वर्ल्ड वॉर्स, व्हाट वाज द सिचुएशन, वो जो हेल्पलेसनेस था, असहायता थी, वो महायुद्ध के बाद खत्म हो गई। राष्ट्र इकट्ठे आ गए हैं, नई मानवता का जन्म हो गया। किसी राष्ट्र पर कोई संकट आ जाता है, चाहे वो साइक्लोन हो, भूकंप हो, अर्थक्वेक हो, बाढ़ हो, तो बाकी राष्ट्र उसकी मदद करने के लिए दौड़ते हैं। तो मुझे लगता है हम यहाँ आज रुकेंगे, क्योंकि मैं देख रही किसी किसी को आलस आया, किसी किसी को नींद आ रही, और एक्चुअली अभी है, हाँ हम तो इसको आज यहाँ हम रुक जाते हैं। और कहाँ है, कोई तो इसमें मार्किंग करके रखना है, सर्चिंग फॉर द पेंसिल, बट एनीवे ठीक है। पेज नंबर 135 फर्स्ट पैरा के एंड में हम रुके हैं। अगली बार यहाँ से हम पिकअप करेंगे, तो ठीक है, यहाँ पर रुक जाते हैं आज। आई थिंक दैट इज ओके फॉर ऑल। इज इट ओके फॉर ऑल कि आगे पढ़े? क्योंकि अभी जी ओके थैंक यू। तो अनीता शर्मा जी, आप प्रेयर भी करेंगे और सर आरती करेंगे, या वाइस वर्सा, सर को प्रार्थना दीजिए, बढ़िया बोलते हैं वो भी प्रार्थना, और आप आरती करिए। अनीता शर्मा, जय बाबा। अनीता शर्मा जी, अपना माइक खोल के आप हो तो वीडियो चालू करें, हमको दिखाई दो, दरस दिखाइए। जी जय बाबा। हाँ, तो आप आपस में दोनों तय करो कौन प्रेयर करेगा, कौन आरती करेगा, मियाँ बीबी ठीक है? हाँ जी, बढ़िया, आप प्रेयर करिए, फिर सर को आरती दे रहे हैं आप। मेहर बाबा की। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अवतार मेहर बाबा की जय। जी जी, जय बाबा। हे परवरदिगार, सबके राखन हार और